स्कंद माता की कथा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्यमंडल की देवी हैं, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्वान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए हैं। यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं हो सकता। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पदासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अष्टधाती भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कार्तिकेय रहती थी। कार्तिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कार्तिकाएँ बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवाजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधि मुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कार्तिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और माता पार्वती ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसीलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था। उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप में असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दाम्पत्यों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानहीनों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं महिषासुर मर्दांगिनी स्तोत्र। महिषासुर मर्दांगिनी स्तोत्र माता दुर्गा के एक स्वरूप का भगवती का स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दानी स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक है। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्या से उबर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए माना जाता है, लेकिन नवरात्रों में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय की परम पावन कन्या जो पृथ्वी को आनंदमय करती है, संपूर्ण संसार को अपनी ममता से हर्षित रखती है, जिनकी महिमा को नंदीगण
साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो विंध्याचल के उच्च शिखरों पर गर्व से विराजमान है। भगवान विष्णु की क्रीड़ाओं की साक्षी, उन्हें प्रसन्न करने वाली और देवी देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पूजित है। हे शिव जी की अर्धांगिनी, जिसका परिवार अनंत है, जो समस्त जगत को ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रदान करती है। महिषासुर का अंत करने वाली परम शक्तिशाली सदा सुहागन माता पार्वती, आपकी महिमा अपरंपार है। देवराज इंद्र को समृद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, दुर्धर और दुर्मुख जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, सदा आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों की पालनकर्ता और पोषक, जो भगवान शिव को संतुष्ट रखती है, पापों को नष्ट करती है, घोर गर्जना के साथ दैत्यों पर प्रचंड क्रोध प्रकट करती है। आप मंदानों के गर्व को हर लेती हैं। अधर्म और अनाचार से दूर रहने वाली मुनियों पर भी जब उचित हो क्रोध करती है, और जो समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में पूजित है। हे महिषासुर का नाश करने वाली भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत की आदि शक्ति, जो मात्र स्वरूपा है, कदम्ब के हरे भरे वनों में प्रेम पूर्वक निवास है, करती है जो सदा संतुष्ट प्रश्न चित्र रहती है, अपने हास परिहास से समस्त लोगों को आनंदित करती है, पर्वतों में श्रेष्ठ है, हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित अपने दिव्य भवन में विराजमान, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, जिनके रूप और व्यवहार में असीम सौम्यता है। आप वह हो जिन्होंने मधुकैटभ जैसे दैत्यों का संहार किया, महिषासुर का विदारण संसार को दुष्टता से मुक्त किया, अपने रास कीर्तों से होकर देवों और ऋषियों का हृदय मोहित किया। हे महिषासुर मर्दांगिनी, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हे माँ, जिन्होंने अपने केवल हुंकार से धर्मलोचन और धर्म जैसे सैकड़ों असुरों को भस्म कर दिया, जो युद्ध भूमि में क्रोधित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न रक्तबीज समूहों का रक्त पीकर उन्हें समाप्त कर देती है, सुवर्ण शुंभ जैसे दैत्यों के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर अपने भगवान शिव के भूत प्रेत और पिशाचों को तृप्त किया, जो आपके प्रति अपार प्रेम और अनुराग रखते हैं। हे महिषासुर मर्दानी, आप ही शिव की परम प्रिय पत्नी महाशक्ति पार्वती हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जिन्होंने गजाधिपत अर्थात हाथियों के राजा के बिना सूंड वाले धड़ को काट कर सैकड़ों टुकड़े कर दिए, चंड मुंड जैसे सेनापति दैत्यों को अपने शक्तिशाली भुजदंड से मार कर चूर चूर कर दिया, आप शत्रुओं को हाथियों के गढ़ स्थल को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करने वाली हैं और अत्यधिक कुशलता से सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। हे महिषासुर मर्दानी, आप भगवान शिव की प्रियम पत्नी, शौर्य और शक्ति की प्रतीक हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप रणभूमि में मंत्र शत्रुओं का वध कर अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, आप चातुर्य परिपूर्ण विचारशील, लोगों में श्रेष्ठ गंभीर कल्पनाओं वाले प्रथम अधिपति भगवान शंकर को अपने दूत के रूप में भेजती हैं। हे देवी, दूषित इच्छाओं और कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूत आपके अद्भुत स्वरूप और शक्ति के सम्मुख तिनके के समान बिखर जाते हैं। हे महिषासुर मर्दानी, आपकी महिमा अनंत है, जय हो, जय हो, जय हो। हे महिषासुर मर्दानी, भगवान शिव की पत्नी, आपकी महिमा अनंत है, जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, अपने हाथ की शोभा से सज्जित है, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रु के मस्तक पर प्रहार करने के लिए तजोमय त्रिशूल धारण करने वाली है। आपकी उपस्थिति से देवताओं की दुर्वी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि समस्त दिशाओं में बार बार गूंजित होती है, जो आपके शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिसकी महिमा शक्ति और आदित्य है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप सर्वभूमि धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से
शत्रु दल को कपित कर देती हैं। संपूर्ण सम्मान पीले रंग के तीर और कर्कश से सुसज्जित तो आप भीषण योद्धाओं से सिर काटकर रणभूमि में विजय प्राप्त करती हैं। आप चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन सब का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार के शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली, जो आपकी अद्भुत शक्ति और कौशल को प्रकट करती है। महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी, जिनकी महिमा वीरता की कोई सीमा नहीं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप देवंगनाओं के तत् थैति थैति थाति आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मृग रखने वाली, कुकथा और अन्य विभिन्न मात्राओं वाले तालों से भरे आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहती हैं। आप मृदंग की धुटुक कुटुक धुटुक धुटुक जैसी गंभीर ध्वनि को सुनने में सदैव तत्पर रहती, जो आपके जीवन में संगीत और आनंद का संचार करती हैं। महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिसकी महिमा और कलात्मकता अद्वितीय, और आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो, जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्तक होने वाली, अपने निपुण के छड़ छड़ झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली, नटी नटी के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनागेश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाटक देखने में तत्लीन रहने वाली है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दानी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप प्रसन्न चित्त और संतुष्ट देवताओं द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम क्रांति धारण करने वाली, आप ज्ञानियों के ज्ञान को मार्गदर्शन से भ्रांति को दूर करती हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती हैं। हे महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी महिमा सुंदरता असीम है, जिनकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध का निरीक्षण करने में चित्र लगाने वाली, कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसे संभालने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिलकित नामक वेद्य विशेष जाने वाली भिल्लियों के समूह में सेवित होती हैं। आप कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्तवर्ण और कोमल पत्तों से सुशोभित है, जो आपकी अद्वितीय शोभा को और भी बढ़ाते हैं। हे महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी महिमा शक्ति अतुलनीय है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप सुंदर दत्तभक्ति वाली शक्तियों के उत्कृष्टपूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मंद चूते हुए गढ़स्थल से युक्त मंदोत्तम गजराज के समान मंथर गति वाली, आप अपनी विशेषता में अद्वितीय हैं। आप तीनों लोकों के आभूषण के रूप में चंद्रमा के समान क्रांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हे महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनंत है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप कमल दल के समान एक वक्र निर्मल कोमल क्रांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, आप संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयदाता हैं और मंद गति तथा क्रीड़ा से संबंध राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होती हैं। आपके काले और सघन केश पास की चोटी पर मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को उत्कृष्ट करती हैं। हे महिषासुरमर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी, जिनकी महिमा और सौंदर्य अद्वितीय है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आपके हाथ सुशोभित मुरली की धुन सुनकर बोलना बंद कर देने वाली, लाज से भरी हुई कोकिलों के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, आप भैरव के समूह को मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली, आप अपने भूत और भिल्लियों की अन्य गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली,
जो आपके आनंद का प्रतीक है। हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हे देवी, आप अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र क्रांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देती हैं। आप सुमेरु पर्वत के शिखर पर मंदोमंद गर्जना करने वाले हाथियों के गढ़ स्थल के समान वक्ष स्थल वाली हैं। आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित आपके चरण नखों में चंद्रमा के समान क्रांति है। हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनुपम है। आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, आप हजारों हस्त नक्षत्रों में जीतने वाले और साहस किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नामकरणीय, आप देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार से पार करने वाले शिवाजी से पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम करने वाली, आप राजा सुरथ तथा समधी नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की पत्नी, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है, उसे लक्ष्मी का आश्रय कैसे नहीं प्राप्त होगा। आपकी कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि अवश्य प्राप्त होते हैं। हे शिवे, आपके चरण ही परम पद हैं। इस परम पद सत्य को हृदय में धारण करने वाले भक्त को क्या सुलभ नहीं होगा। उसे तो संसार के समस्त सुख और आनंद प्राप्त हो जाएंगे। हे महिषासुर मर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, जो सोने के समान चमकते घड़ों के जल के आपके प्रांगण की रणभूमि में प्रज्वलित कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्षस्थलों वाली सुंदरियों का संगद्य और उनका सुख अवश्य प्राप्त करता है। हे सरस्वती, आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली मानता हूँ और मुझे कल्याण का मार्ग दिखाएं, जिससे मेरा जीवन समृद्ध और सुसंकृत हो सके। हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी कृपा से कल्याण के द्वार खुलते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, जो आपके स्वच्छ चंद्रमा के सदृश्य सुशोभित मुख चंद्र को निर्मल कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसे क्या देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? ऐसा संभव नहीं है। हे भगवती, आप भगवान शिव के समान को अपना सर्वस्व मानने वाली, मेरा यह अटूट विश्वास है कि आपकी कृपा से इस संसार में क्या क्या सिद्ध नहीं हो सकता। आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। हे महिषासुर मर्दांगिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः कृपा करके मुझ पर भी अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही आपको मैं भी अपनी माता मानती हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मुझे अपने दिव्य लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें और मेरी हर प्रार्थना को सुने। हे महिषासुर मर्दानी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी अनंत महिमा के आगे मेरा समर्पण है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो माता के प्रिय भक्तों, आपको कैसी लगी स्कंद माता की कथा? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जय माता दी कमेंट करें।